तो देखिए अभी तक हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइसिस को डीपली समझ लिया। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। देखो एक बात याद रखना कि जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट ही किए थे तो उसमें ये पूछा गया था कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर हमारे आसपास में जो है क्या वो प्योर है? तो पता चला कि ऐसा नहीं है, कुछ प्योर है और कुछ अनप्योर है। अच्छा, प्योर का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो नेचुरली मिक्स्ड अप हैं, नेचुरली मिक्स्ड अप है ना। और जो इम्प्योर हैं उनको फिजिकली तरीके से आपस में मिलाया गया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वाटर का, है ना, वाटर। तो वाटर के हर एक एटम को देखोगे तो उसके अंदर क्या होगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना। सिमिलरली अगर तुम लोग अल्कोहल को देखोगे तो अल्कोहल जो होगा वो क्या होगा? C2H5OH, है ना। ये इसका फॉर्मूला है C2H5OH, यानी कार्बन 2, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 1 और ये हाइड्रोजन अलग से, यानी कुल मिलाकर हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो अलग हट करके वो किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया है? ऑक्सीजन के साथ। तो ये नेचुरली इससे मिला हुआ है, हम लोग नहीं मिला रहे। इसलिए इसके अल्कोहल के जो एटम्स होंगे ना वो क्या होंगे? प्योर होंगे, है ना। जो नेचुरली बिल्डअप है, मिले हुए हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। और जिसको हम लोग जबरदस्ती बनाएंगे, हम लोग 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को हम लोग मिलाएंगे, तब समझ लो क्या वो इम्प्योर या मिक्सचर। बात समझ में आया? अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर सुगर तो हम लोगों को जमीन से या हम लोगों को अर्थ क्रस्ट से नहीं मिलता, तो सुगर प्योर है कि इम्प्योर है? तो आंसर याद रखो, जो सुगर है वो प्योर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं C12H22O11, ये हम लोगों ने नहीं मिलाया, ये बाय नेचुरली आपस में मिले हुए। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे? प्योर होंगे। लेकिन अगर यही चीनी को अगर हम पानी में डाल दें, है ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? इम्प्योर। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को जबरदस्ती जोड़ दिया, जबरदस्ती जोड़ा, है ना। तो इसके हर एक पार्टिकल से क्या मिलने लग जाएगा, है ना, कंबाइन होने लग गए जबरदस्ती, है ना। और ये अपने हिसाब से अपनी जगह पर प्योर है, ये अपनी जगह पर प्योर है, और ये दोनों जब मिल गए तो क्या हो गए? इम्प्योर। अब हाँ, तो ध्यान देना, समझने वाली बात क्या है कि हम लोगों ने मिक्सचर तो बना लिया। मिक्सचर क्यों बनाया? मिक्सचर इसलिए बनाया क्योंकि ताकि हम लोग को आगे जाकर उसका काम आएगा, है ना। अब जैसे एग्जांपल से समझो कि चाय मेरे को बनाना है ना। तो चाय बनाने के लिए मुझे सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस चाहिए, प्योर सब्सटेंस चाहिए। वाटर एक प्योर है, चीनी प्योर है, चाय पत्ती प्योर, अपने जगह पे सब प्योर है। लेकिन मैंने क्या किया? जबरदस्ती उन सबको मिला दिया। क्यों मिला लिया? क्यों मिक्सचर किया? इसलिए मिक्सचर किया कि मुझे चाय पीना है। बात समझ में आ गया? मैंने मिलाया इसलिए कि ताकि चाय पत्ती का जो स्वाद है, जो टेक्सचर है, वो उस दूध को मिल जाए, उस पानी को मिल जाए, उस चीनी को मिल जाए, वो लोग सब मिलकर एक नया कंपाउंड बना ले, टी। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। इसलिए सारे मिल करके चाय बन गया, बन तो गया। लेकिन हम लोग चाय बनाए सारे मिक्सचर को मिलाकर, लेकिन क्या पीने के समय सबको पी जाएंगे? नहीं। अब हमको जरूरत पड़ेगा कि उसमें से चाय पत्ती जो है, टी लीव्स, उसको मैं निकाल दूं, उसको मैं सेपरेट कर दूं। मतलब देखो, चाय पत्ती जरूरी है, चाय पत्ती जरूरी नहीं भी है। बात समझ में मेरी बात? चाय पत्ती जरूरी भी है और चाय पत्ती जरूरी नहीं भी है। जरूरी कब है? जब उसको हमको बना रहे हैं। लेकिन जरूरी कब नहीं है? जब उसको हम पी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मिक्सचर हम लोग क्यों करते हैं? मिक्सचर करते हैं हम लोग को डिजायर्ड कंपाउंड को पाने के लिए, डिजायर्ड कंपाउंड को पाने के लिए, कि डिजायर्ड कंपाउंड है क्या, है ना, उसको पाने के लिए हम लोग मिक्सरिंग करते हैं। लेकिन मिक्सरिंग करने के बाद कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हो जाते हैं जो कि हम लोग को बनने के बाद जरूरत नहीं होता, जैसे चाय पत्ती का मैं बताया एग्जांपल। तो उनको क्या करना पड़ता है?
अलग करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? उनको अलग करना पड़ता है, मतलब पहले हम लोग मिक्सचर कर देते हैं, फिर उसमें से कोई सब्सटेंस को हटा भी देते हैं। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग पढ़े कि मिक्सचर क्या होता है, और अभी के टॉपिक में पढ़ेंगे कि मिक्सचर को अलग कैसे किया जाता है। तो ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि तीन तरह के स्टेट होते हैं किसी भी मैटर के, है ना? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मिक्सचर हम लोग बनाएंगे, है ना, तो मिक्सचर जब हम लोग बनाते हैं तो हो सकता है सॉलिड सॉलिड का बना दिए, सॉलिड प्लस सॉलिड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग क्या कर दें, हम लोग लिक्विड लिक्विड का बना दें, लिक्विड और लिक्विड। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग सॉलिड और लिक्विड का बना लें, सॉलिड और लिक्विड। बात समझ में आ रहा है? वैसे हम लोग गैस गैस का भी बनाते हैं, हाँ? लेकिन अभी हम लोग को उसके बारे में नहीं पढ़ना, हम लोग को जनरली ये तीन के बारे में पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? मैं उसकी भी बात करूंगा, टेंशन मत लो। तनवीर, मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अब बात यह है कि मान लो एक सॉलिड मेरे पास क्या था, एक सॉलिड मेरे पास था सैंड, है ना? एक जो सॉलिड था वो क्या था मेरे पास, सैंड। और गलती से मैंने क्या किया, उसमें शुगर मिला दिया। मैंने गलती से क्या कर दिया, शुगर मिला दिया। अगर मैं चीनी और बालू दोनों को मिला दूं, है ना, मान लो 5-5 केजी, सपोज दैट, अगर 5-5 केजी दोनों को मिला दूं और मम्मी बोले अब तू ही चुन चुन के इसको अलग कर, तो बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मिक्स तो हो गया, है ना, मिक्स तो कर दिया गया, लेकिन अब वो मिक्सचर हम लोग देख रहे हैं कि गलत कर दिए हैं। मिक्सचर क्या हो चुका है, गलत। दोनों सेम है, दोनों सॉलिड है। तो अगर दो सॉलिड सब्सटेंस आपस में मिक्सचर बना लिए हैं तो उनको सेपरेट करने का तीन तरीका है। उनको सेपरेट करने का कितना तरीका है, तीन तरीका है ना? तो बात करते हैं तीनों तरीके का, एक एक करके एग्जांपल के साथ, ठीक है? तो पहला है, ध्यान देना, पहला है सुटेबल सॉल्वेंट, ठीक है? सुटेबल सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट। अब ये सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब क्या है, अब ये दोनों तो मिल गया, अब हम ऐसा सब्सटेंस को यूज करेंगे ताकि इन दोनों में, अच्छा अलग कर रहे हैं ना, तो इसका कोई जरूरी कि हमको दोनों चीज चाहिए, कोई एक चीज भी चाहिए हो सकता है, या सिर्फ अलग करने से मतलब है हमको, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, बालू और चीनी ये दोनों तो मिला हुआ है, इन दोनों को वाटर में डाल देंगे। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, वाटर में डाल दिए। अब तो वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, चीनी तो पूरा घुल जाएगा पानी में, पानी में चीनी क्या हो जाएगा, होमोजीनियस, लेकिन सैंड हेट्रोजीनियस, वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे सेटल डाउन हुआ, हम क्या किए, पानी को अलग कर लिए, स्क्रैप कर लिए, हमको क्या मिल गया, बालू, सिर्फ बालू, यानी अलग तो हो गया ना चीनी। अब चीनी और पानी का जो बना था उसे तुम शरबत पी लेना, हाँ, फिर हो जाएगा क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बोलेगा कि स्वाद और बढ़ गया, बालू का भी स्वाद आ रहा है ना, चाय पत्ती के जैसा काम कर रहा है ना। समझ में आया? तो सुटेबल सॉल्वेंट समझ में आया, सुटेबल सॉल्वेंट कैसे काम करता है ना? तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो सॉलिड्स हैं, दो सॉलिड, है ना, और दोनों सॉलिड आपस में क्या है, मिक्सअप है, तो हम लोग सुटेबल सॉल्वेंट को यूज करके दो जो सब्सटेंस है उनको अलग कर सकते हैं। बात अलग है कि सब्सटेंस हम लोग को एक प्योरली मिल जाएगा और एक दूसरे फॉर्म में मिलेगा, फिर उसको फिर अलग से हम लोग को चेंज करना होगा अलग मेथड से। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर दो सॉलिड आपस में मिक्स हैं तो पहला सुटेबल सॉल्वेंट की मदद से हम लोग उनको अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ऐसा एज्यूम कर लो, ऐसा एज्यूम कर लो, है ना, कि मेरे पास पानी नहीं है ना, पानी नहीं है, और मेरे पास क्या है, सैंड और एमोनियम क्लोराइड।
ठीक है, तो सैंड तो सॉरी सैंड इस बार हम ना सॉल्ट कर देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, हाँ सैंड ही रखते हैं तो अच्छे से तुम लोग को समझ में आएगा। अब मेरे पास सैंड भी है और एमोनियम क्लोराइड भी है, तो क्या पानी को लेकर के क्या एमोनियम क्लोराइड को घुलाया जा सकता है? नहीं। यहां तो ठीक है, मानते हैं कि जो शुगर था वो पानी में घुल जाता है, लेकिन जो एमोनियम क्लोराइड होता है वो पानी में नहीं घुलता। अब पहले तो ये है कि सर एमोनियम क्लोराइड होता क्या है, इसका सिंबल है क्या? इसका फॉर्मूला होता है, एमोनियम है NH4Cl, है ना, NH4 फॉर एमोनियम और Cl फॉर क्लोराइड। ठीक है, अब बोलोगे सर इसको यूज कहां करते हैं? तो इसको यूज करते हैं ग्लू बनाने में। ग्लू जानते हो, गम ग्लू, है ना, वहां बनाते हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा में इसको यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कफ सिरप बनाने में। कफ सिरप मतलब जो खांसी का जो दवाई आता है ना, खांसी वाला जो दवाई, देखो खांसी दो तरह का होता है, सूखा और गीला, सब डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझाएंगे, है ना। तो वो जो गाढ़ा वाला होता है जिसमें कफ ज्यादा बनता है, उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। देखना कोई भी अगर आप कफ सिरप लेकर आ रहे हो, कफ सिरप, तो देखना उसमें एमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। इसको मेडिसिन के रूप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो एमोनियम क्लोराइड जो होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड में होगा या तो गैस में, या तो ये सॉलिड में रहेगा या तो गैस में, इसका लिक्विड फॉर्म होता ही नहीं। अब ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, दोनों आपस में मिला हुआ है, ये पाउडरी सब्सटेंस समझ लो। अब आपस में मिला हुआ है, अब मिल तो गया है, अब इसको अलग करने में जमाना लग जाएगा, है ना। और दूसरी बात कि पानी में डालें तो दोनों ना घुले, पानी में डालें तो दोनों ना घुले, तो क्या ये मेरा टेक्निक काम करेगा? नहीं करेगा। तब यहां पर हम लोग दूसरा टेक्निक यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सब्लीमेशन। अब थोड़ा याद करते हैं चैप्टर 1, भले वो डिलीट हो गया है लेकिन समझो, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी सॉलिड को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? गैस में, या फिर गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? और इसका एग्जांपल मैंने कपूर का एग्जांपल बताया था, नैप्थलीन का बताया था, है ना, नैप्थलीन बॉल जो होता है, या आयोडीन भी इसका एग्जांपल है ना। हाँ, जो आयोडीन होता है डायरेक्ट या तो सॉलिड या तो गैस, लिक्विड नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उस गैस को लिक्विड में हम लोग डिसॉल्व कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो एमोनियम क्लोराइड और सैंड आपस में मिला हुआ है। अब इसमें हम लोग आपस में मिला हुआ है, पानी भी डाल दें तो अलग नहीं हो रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग एनसीईआरटी बुक खोलते हैं, और एनसीईआरटी बुक खोलने के बाद हम लोग ये वाला एक्टिविटी देखते हैं। तुम लोग इस एक्टिविटी को देखोगे और मैं आपको समझाते चला जाऊंगा, ठीक है? बता रहा हूं, पेज नंबर देखिए 20, पेज नंबर 20, ठीक है, पेज नंबर 20 एनसीईआरटी। और जिसके पास ये वाला बुक है, पेज नंबर बता दो, 46। हाँ, अब इसको मैं समझा रहा हूं। यहां देखो, बुक में सिर्फ फिगर देखो, क्योंकि वो फिगर मेरा फिगर में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, इसलिए फिगर देख लो, ठीक है। और यहां देखो कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, ध्यान दो। अब मेरे पास एक चाइना डिश है, ठीक है। अब बोलोगे सर कि चाइना डिश क्या होता है? चाइना डिश कोई विशेष चीज है? हाँ, नहीं, चाइना डिश क्या होता है, ध्यान देना। चाइना डिश एक तरह का समझ लो ना, तुम लोग वो देखियो, तुम लोग चाय पीते होगे ना, तो एक जो चाय का केतली आता है, क्या क्या उसको, चीनी मिट्टी का जो क्या बोलते हैं ये, अरे सुनो मैं बताता हूँ। तुम लोग चाय पीते हो तो दो तरह का चाय का कप आता है। एक आता है ना, जैसे गिरा दोगे ना तो टूट जाएगा, भले वो शीशे का नहीं होता, लेकिन वो शीशे का नहीं होता, लेकिन जिस भी स्टोन के मटेरियल का होता है ना, वही होता है चाइना डिश। बात समझे? कटोरा और बड़ा बड़ा छोटा छोटा प्लेट, जो कोई मेहमान आता है ना तो उसमें हम लोग सर्व करना ज्यादा पसंद करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? वही है चाइना डिश। हाँ, फाइबर वाला मिट्टी का ही बना रहता है जो, बस वही समझ। हाँ, चीनी मिट्टी जो। अब हो गया। अब क्या किए, एक हम बीकर लिए और उसमें बर्नर से बर्न कर रहे हैं उसे, ठीक है। बर्नर के बाद क्या किए, हम यहां पर ना इस तरह का बड़ा सा बीकर लगा देंगे,
बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। है ना। और यहां पर सैंड और अमोनियम क्लोराइड का मटेरियल रख दिए, सैंड और अमोनियम क्लोराइड का। हाँ, ऊपर रख दिए कॉटन प्लग, ये कॉटन प्लग है। अब ये कॉटन प्लग मतलब क्या है, रुई है, रुई को ऊपर के रख दिए। क्यों रखे, इसलिए रखे, अब ध्यान देने बात को क्या होगा, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। क्या करते हैं, जब हम लोग बर्नर से इसको बर्न करेंगे तो सैंड गर्म होगा, लेकिन क्या वो अपना स्टेट चेंज करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा मटेरियल है जो सॉलिड में होता है, लेकिन हल्का सा भी उसको गर्मी दे दो ना तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में। तो ये जो है, ये दोनों आपस में मिले हुए थे। अब क्या होगा, गर्मी देने के कारण ये जो अमोनियम क्लोराइड है, सिर्फ और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड जो कि सॉलिड के फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में। है ना। और वो गैस में होने के कारण ये जो शीशे वाला जो बिकर है वो यहां पर आकर जमने लगेगा। अब बोलोगे सर बाहर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहर में तो मैंने ढक्कन लगा के रखा है, लगा के रखा है। अब कोई बोलता है सर क्यों लगाना है, इसको निकाल देंगे तो वो गैस तो बाहर ही निकल गया ना, फिर अलग कैसे करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक मिनट एक मिनट, तो यहां से ये गैस ऊपर गया, यहां से गैस ऊपर गया। अब क्या होता है कि हम लोग बाहर से ना उसको कूल यानी ठंडा हवा देते हैं, ठंडा हवा बाहर से सिर्फ दे रहे हैं। अगर कोई मटेरियल है, अगर बाहर से हम ब्लो कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट तो हल्का क्या होगा, ठंडा होगा ही ना। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान देना, जब हम लोग सॉलिड को सब्लिमेशन, देखो किसको, इस अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग गर्म किए तो वो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में होने गया। अब ये गैस कहां चला गया, ये गैस चला गया यहां तक, इसके पास पहुंचा। अब हम लोग इस गैस को क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। तो यही गैस किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। और ये सॉलिड यहां पर आकर जम गया, ये सॉलिड यहां पर आकर जम गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसको हटा देंगे, जैसे इसको हटाएंगे तो इस बीकर में जो लगा हुआ सॉलिड पार्टिकल होगा वो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। और चाइना डिश में क्या बच जाएगा, अलग हो गया ना, नहीं समझ में आया, बोलो। वो देखो एक बात बता रहे हैं, ये जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो क्योंकि चिपका हुआ है ना, तो इस देखो शीशे पे जब कोई सॉलिड पार्टिकल चिपकता है, क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड बना हुआ है ना, तो आके वो पकड़ लेता है उसके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस को थोड़े देर के लिए। बात समझ में है, जैसे इसको हटाकर थोड़ा सा भी अगर तेजी से हिलाते हैं या और ठंडा करेंगे तो सारे के सारे गिर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह अगर सॉलिड सॉलिड है तो हर जगह हम लोग सॉल्वेंट को यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है ना। सब्लिमेशन का यूज किया जा सकता है, और सब्लिमेशन क्या होता है समझ में आया, हाँ बोलो। सब्लिमेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि क्या सब्लिमेशन का प्रोसेस सैंड और शुगर में कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि सैंड कभी भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। तो सबका एक अपना अपना प्रोसेस है, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है, सबका एग्जैक्ट एक नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखो अगर दो सॉलिड सब्सटेंस आपस में मिक्स्ड होंगे तो हम लोग सुटेबल सॉल्वेंट का मतलब कि जैसा सॉल्वेंट चाहिए हम लोग वो सॉल्वेंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन हर जगह सिर्फ यही को यूज नहीं करना होगा, इस दोनों सब्सटेंस को अलग करने के लिए। हम लोग क्यों अलग कर रहे हैं पता चल गया ना। पहले तो मिक्स करते हैं कि उसका मटेरियल हम लोग को मिल जाए, फिर अलग करते हैं कि अगर उसमें से जो इम्प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या कर दें, अलग कर दें, इम्प्योर सब्सटेंस को अलग करने के लिए। समझ में आया, यूजफुल सब्सटेंस को यूज करने के लिए। तो या तो हम सॉल्वेंट को यूज कर लेंगे या तो सब्लिमेशन। अच्छा, लेकिन अगर मान लो कोई क्या किया, कोई ये किया कि मेरे पास सैंड था, है ना, और उसके घर में ना आयरन फिलिंग रखी हुई थी, आयरन फिलिंग। अब ये आयरन फिलिंग का मतलब क्या होता है, आयरन का छोटा छोटा बुरादा, मतलब लोहे का छोटा छोटा बुरादा। बुरादा जानते हो क्या होता है, जैसे देखोगे तुम लोग ना, वो जो बर्थडे तुम लोग किसी का मनाते हो तो देखना बैलून के अंदर ना कुछ रंग बिरंगा, हाँ स्पार्कल डालते हो, तो वो तो नॉर्मल प्लास्टिक ये सबका होता है। उसी के जैसा
आयरन को काट काट के एकदम बुरादा बना दिया जाता है, जिसको हम लोग आयरन फिलिंग कहते हैं। अब वो आयरन फिलिंग, हाँ, अब वो आयरन फिलिंग को अगर हम सैंड से जोड़ दें, मिला दें, आपस में मिक्स कर दें, तो फिर अलग करना मुसीबत है, दोनों को अलग करना दिक्कत है। अब अगर उसको सब्लिमेशन भी करोगे, अब उसको सब्लिमेशन भी करोगे तब भी वो अलग नहीं होगा, अगर उसमें पानी डालोगे तब भी वो अलग नहीं होगा। बोलो क्या बोलो? तब हम लोग क्या करेंगे? तीसरा मेथड, सुटेबल मैग्नेट। ठीक है, हाँ, सुटेबल नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना? मैग्नेट, बात समझ में आ रहा है? अगर हम लोग मैग्नेट यूज कर ले तो हम लोग जानते हैं मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट क्या करेगा? इस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा अपने पास। बात समझ में आ रहा है? थैंक यू। तो ये जो मैग्नेट है वो इस आयरन, इस लोहे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, है ना? लेकिन ध्यान देना, अब कोबाल्ट ये जो मैग्नेट है वो वही काम आएगा जहां पर दो सब्सटेंस आपस में मिक्स हो। पहली बात, दोनों सॉलिड मिक्स हो, और दूसरी बात कि उसमें से एक आयरन को यानी मैग्नेट को अट्रैक्ट होता हो, तभी ना वो अलग हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मान लो कि एक हीप है मेरे पास, एक ढेर है जिसमें सैंड भी है और आयरन सीलिंग भी है ना? और अगर यहां पर हम एक क्या ले आए? मैग्नेट ले आए, ठीक है, एक मैग्नेट ले आए, ठीक है। तो जब मैग्नेट ले आएंगे तो क्या होगा कि यहां पर जितने भी आयरन फिल्म्स होंगी वो आकर इस पे आकर अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस पे आकर चिपक जाएंगे, सारे के सारे आकर इस पे चिपक जाएंगे, और नीचे कौन बच जाएगा? सैंड। तो देखो अलग कर दिए ना। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा मटेरियल है, मान लो सैंड और एमोनियम है, और मैं सैंड लेकर मैग्नेट इसके पार लेकर जा रहा हूं, तो क्या अलग होगा? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग मेथड अलग अलग जगह पर यूज किए जाते हैं ताकि दो सॉलिड आपस में क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। बोलो समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे पास एक नया कैटेगरी वाला मैग्नेट है, वो बालू तभी होता होगा क्योंकि वो बालू मेटेलिक होगा। जो मेटेलिक होगा ना, जिसमें मेटल यानी आयरन की प्रॉपर्टी होगी, या आयरन या कोबाल्ट या निकल, ध्यान देना, आयरन, कोबाल्ट और पढ़ाई करके जो निकल होगा, है ना, वो इन तीनों का ही क्या होगा? मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है? डाउट है? चलिए, तो ये था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। और ये कब? जब दो सॉलिड आपस में क्या होंगे? कोबाल्ट एक तरह का मेटल होता है बाबू, जिसमें ना आयरन की भी प्रॉपर्टी दिखाई देती है, पूरा नहीं लेकिन उसमें प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, कोबाल्ट 60 एक आइसोटॉप होता है जो कि तुम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ लोगे। उसको यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। किसी को अगर कैंसर हो गया है तो उसको कोबाल्ट 60 से यूज किया जाता है कैंसर को सही करने के लिए। कोबाल्ट 60 इसका नंबर ऑफ आइसोटॉप्स है, आइसो नंबर, आइसो बार है होता है, आइसोटॉप्स होता है, ये नंबर ऑफ एटम्स होता है या मास होता है, मास नंबर होता है। पढ़ना होगा तुम लोगों को आगे, अभी तुम लोग इस पे ध्यान दो। हाँ बोलो। हाँ, होता बहुत सारा है लेकिन बस 9th तक। जब साइंस लोगी 11th क्लास में तो वो टीचर के लिए भी तो कुछ रखो, नहीं तो सब बोलेंगे 9वीं क्लास में पढ़ ली। तो फिर जल्दी से ऑब्जर्व कीजिए, मैं फिर मिटा दे रहा हूं इसको। अच्छा तनवीर, तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, किसी क्लास जैसे खत्म होता है बताता हूँ। चाइना से आता है। आता तो, लेकिन मेन ओरिजिन उसका वही था। वो मिट्टी होता है, लेकिन मिट्टी में पर्कुलेशन रेट बहुत कम होता है, इसलिए वो पानी को नहीं पकड़ पाता। जो पानी को ज्यादा पकड़ लेगा, जैसे ध्यान देना, घर में जब घर बनता है ना, तो घर बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, जिसको राजमिस्त्री बोलते हैं, राजमिस्त्री एक ही सलाह देते हैं, क्या कि इस जो ब्रिक है उसको ज्यादा से ज्यादा पानी दीजिए,
क्योंकि जितना पानी देंगे ना इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, है ना। पानी से इनका स्ट्रेंथ बढ़ता है और उसके पास पर्कुलेशन रेट ज्यादा होता है, यानी वो पानी को अपने पास स्टोर नहीं कर पाते वो लोग ज्यादा देर तक, इसलिए वो रुके होते हैं, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। बात समझ में आया? तुम्हारा भी बॉडी अच्छे से कब काम करेगा? जब भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पानी होगा। पानी, अच्छा एक और बात ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं तुम लोग को बताता हूं, ध्यान देना। हम लोग को ये बोला जाता है कि हमारे बॉडी में 70% तो क्या होता है? वाटर होता है। और ब्रेन में कितना परसेंट वाटर होता है? 90% होता है। सिर्फ ब्रेन को देखोगे ना, ब्रेन में 90% तो पानी है, पानी ही है। अब बोलोगे सिर्फ 10% जो है बहुत आवाज करता है, तुमको नहीं पता चल रहा है। अगर एक बार वो कौन साउंड होता है उसको बोलते हैं, अगर यहाँ लगा लेते हैं और मॉनिटर कर किया जाए, अल्ट्रासाउंड दूसरी जगह होता है, कोई बात नहीं, सुनो। तो अगर तुम हल्का सा अपना शरीर ऐसे सर हिलाओगे ना, अंदर पानी इतना तेजी से हिचकोला खाता है कि तुम देख करके परेशान हो जाओगे। तो तुम ना अपना सर घुमाना बंद कर दो। इससे ध्यान देना, कभी देखना, ऑब्जर्व करना कि जब तुम पूरे तेजी से अपना सर घुमाते हो तो एक समय में तुम्हारा सर दर्द जैसा लगने लग जाता है। क्यों? वो पानी इतना तेजी से तुम्हारे सेरिब्रम को, सेरिबेलम को और न्यूरोट्रांसमीटर को वो स्ट्राइक कर रहा है ना, कि उसको दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है। हर चीज तुमको ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा, उसके लिए कुछ और भी चीज का जरूरत पड़ता है। तो एक वो बात हो गया, तो ये हो गया 90% हमारा ब्रेन में वाटर, 70। अब एक और बात सुन लो, अगर तुम्हारे बॉडी में, ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारे बॉडी में 1% भी पानी कम पड़ गया ना, तो तुम प्यासे के कारण मरने जैसा स्थिति में आ जाओगे। यानी तुमको प्यास लगा, जो नॉर्मल प्यास लगा, मतलब तुम्हारे बॉडी में 0.001% पानी कम हुआ था, तो तुमको ज्यादा प्यास लगा। एक समय ऐसा होता है ना, जब हम लोग नॉर्मली रोजा रहते हैं, अब बोलना नहीं चाहिए लेकिन बात समझो, है ना। रोजा जब रहते हैं या अगर फास्टिंग करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि पानी दिखना नहीं चाहिए, है ना, पानी दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो जो प्यास का तड़का होता है, या वो प्यास का जो भूख होता है, जितना बहुत ज्यादा प्यास लगा, तब भी आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी से 1% पानी कमी हो रही है। जब एकदम पानी कम हो गया, आपको एकदम ज्यादा से ज्यादा प्यास लग रहा है, बहुत ज्यादा, है ना, तब समझ लो कि तुम्हारे बॉडी से सिर्फ 1% पानी कम हुआ है। तो सोच लो, अगर किसी के बॉडी से 5% पानी कम हो जाए तो क्या होगा? समझ में आया? ये चीज होता है। चलो कहां से कहां चल सकते हैं। कौन पूछा था? जो पूछा था उसी के कारण हम लोग आए। तुमको कैसे पता? तो देखिए, जब दो सॉलिड आपस में मिक्सअप होते हैं तो 3 तरीका है जिससे हम लोग उन दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एक है हमारा क्या, सुटेबल सॉल्वेंट, दूसरा है सब्लिमेशन और तीसरा है मैग्नेट। और सबको अलग अलग तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि एक ही को हम लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। सबका अपना अपना कुछ प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोगों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अब हम लोग जो दूसरा तरीका यूज करेंगे वो या तो लिक्विड लिक्विड का कर सकते हैं या तो सॉलिड लिक्विड का करेंगे, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड का ही बता देते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा है वो क्या है, लिक्विड और लिक्विड। बोलो क्या बोल रहे? तो वही बात है, वो तो दोनों मिक्स हो गए ना। जब दोनों मिक्स हो गए तो हम लोग ये जानते हैं कि उसको इवापोरेशन की मदद करेंगे, इवापोरेशन, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो सॉल्ट है वो जल्दी वाटर को इवापोरेट करवा देगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सब ऐसा नहीं। तो बहुत अच्छी बात। चलिए, अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स्ड हैं, उनको अलग करने का भी 2 तरीका। देखो इसके अंदर भी 2 टाइप आता है, इसके अंदर भी 2 तरह के पार्ट आते हैं।
एक आता है मिसेबल लिक्विड, ठीक है, एक आता है मिसेबल लिक्विड, मिसेबल देखो, और एक क्या है इमिसेबल, ठीक है, दो हैं, एक है मिसेबल लिक्विड और वो है इमिसेबल लिक्विड। अब दोनों को समझो, ध्यान से समझना, ऐसे दो लिक्विड, ध्यान से समझना, ऐसे दो लिक्विड जो पूरी तरीके से आपस में मिक्स हो जाते हैं उनको हम लोग मिसेबल लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेबल, नाम से समझो, मिक्स, मिसेबल, मिक्स यानी मिक्स हो जाना। दो लिक्विड अगर पूरी तरीके से मिक्स हो गए एक दूसरे के साथ, है ना, तो उसको हम लोग मिसेबल लिक्विड बोलते हैं। लेकिन ऐसा दो लिक्विड जो आपस में कभी मिक्स ना हो तो उसको हम लोग इमिसेबल लिक्विड कहते हैं। एग्जांपल से समझो, अगर हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे अल्कोहल और वाटर, ठीक है, तो जो अगर टीवी में तुम लोग देखे ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में वाटर मिला देते हैं, है ना, तो पता ही नहीं चलता है कि वाटर में अल्कोहल है या अल्कोहल में वाटर। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों मिसेबल लिक्विड है ना। तो फिर इनमिसेबल लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा? इनमिसेबल का होगा वाटर प्लस ऑयल। बात समझ में आ रहा है? वाटर और ऑयल कभी भी आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे, या दो अलग अलग डेंसिटी के, है ना, दो अलग अलग डेंसिटी के, जैसे केरोसिन हो गया, है ना, या वाटर ले ले, वो भी एक तरह का ऑयल का ही काम कर रहा है ना, पैराफिन वैक्स है, वो भी एक तरह का लिक्विड होता है, या क्रूड ऑयल को लेते हैं, है ना, तो ये सारे जो लिक्विड्स है ना, ये आपस में मिक्स नहीं होते वाटर के साथ। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब दो लिक्विड आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड को हम लोग मिसेबल लिक्विड कहते हैं। और अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स ना हो सके तो ऐसे लिक्विड को हम लोग इमिसेबल लिक्विड कहते हैं। अब बात क्या है? बात यह है कि अगर दो लिक्विड आपस में मिक्स हो गया, मिक्स तो हो गया पहले, है ना, अब हम लोग चाहते हैं उसको क्या करें, सेपरेट करें, अलग अलग उसको निकालें, है ना। तो अब इनको सेपरेट करने का अलग अलग तरीका है। समझ में आया? इनको अलग करने का तरीका है और इनको भी अलग करने का तरीका है। तो ध्यान देना, इसका जो तरीका है, दो तरीका है ना। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल, और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ में आया? और इसके लिए सिर्फ एक ही यूज किया जाता है, वो क्या है, सेपरेटिंग फनल। हाँ, सेपरेटिंग फनल, इसका मतलब पता है? तो फिर सब बताएंगे, टेंशन नहीं ले रहे हो। बात समझ में आ गया? तो दो लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्स हैं, तो दो लिक्विड अगर आपस में मिक्स है तो कैसे लिक्विड है? अगर दोनों लिक्विड आपस में पूरी तरीके से मिक्स है तो वैसे लिक्विड को मिसेबल लिक्विड बोलते हैं। और अगर दो लिक्विड जो आपस में कभी मिक्स ही नहीं हो सकते लेकिन फिर भी डाल दिया गया तो उसको हम लोग इमिसेबल लिक्विड बोलते हैं। अच्छा, इन दोनों को अलग करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, है ना, सेपरेटिंग फनल। अच्छा, और इन दोनों को आपस में अगर मिक्स है तो इनके लिए हम लोग दो तरीका यूज करते हैं, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बोलोगे सर कि जब दोनों डिस्टिलेशन ही है तो बस यही तो चेंज हो रहा है ना, सिंपल और फ्रैक्शनल, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है? यही हम लोग को समझना है, यही समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, है ना। अब सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन दोनों में क्या है कि जब दो लिक्विड आपस में मिक्स हैं और दोनों लिक्विड को हम लोग को अलग करना है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड यूज करते हैं। एक या तो सिंपल डिस्टिलेशन या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको मिटा देता हूं, फिगर सभी देखेंगे, ठीक है, यहां बना देता हूं, देखिए बुक खोलो।
तो इसमें तो सॉल्ट लिया और वाटर सॉल्ट सॉलिड देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो पूरा मेथड है ना, ये हमारा सिंपल डिस्टिलेशन का है। ठीक है, ध्यान से समझना, सिंपल डिस्टिलेशन। अब क्या हुआ कि वैसे तो यहां पर ये देखा जाता है कि लिक्विड लिक्विड आपस में मिक्स है, तो कैसे अलग करें। अगर मान लो कि हमारे पास सॉल्ट है और वाटर है ना, सॉल्ट है और वाटर है, अगर ये दोनों आपस में मिक्स है तो इनको अलग करने का एक प्रोसेस इवापोरेशन तो है ही, है ना, इवापोरेशन तो है ही। इवापोरेशन के अलावा सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी कर सकते हैं। एक बात याद रखना, कभी भी डिस्टिलेशन वर्ड आ जाए तो तुम लोग समझ लेना कि इसके अंदर दो प्रोसेस होता है। डिस्टिलेशन कभी भी वर्ड आ जाए तो समझ लेना दो प्रोसेस होता है, एक होता है इवापोरेशन और एक क्या होता है, कंडेंसेशन। इवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन इज इक्वल टू डिस्टिलेशन। समझ में आया, यानी इसमें दोनों काम किया जाता है। देखो आउटलेट देख लेना, ठीक है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है, इसमें से बाहर निकाला जा रहा है पानी को, इसमें से दिया जा रहा है पानी। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हुआ क्या कि यहां पर मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से डिसॉल्व हो गए हैं कि हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि सॉल्ट कहां है और पूरा का पूरा वाटर ही हम लोग को दिख रहा है। बात समझ में आ गया। तब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग वाटर और एसीटोन ले लें, वाटर और एसीटोन। अब ये एसीटोन क्या होता है, एसीटोन का मतलब होता है नेल पॉलिश रिमूवर, है ना, वो भी लिक्विड के फॉर्म में आता है ना। तो अगर उसको हम पानी में डाल दें और घोल दें तो क्या होगा, पता ही नहीं चल पाएगा पानी कहां और एसीटोन कहां, है ना। तो अब उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। तो ध्यान देना क्या होगा, जब हम इसको यहां से गर्म करेंगे, है ना, जब इसको गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन गर्म होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, यानी उसके अंदर जो सॉल्ट है वो भी गर्म होगा और वाटर तो गर्म हो ही रहा है। लेकिन क्या होगा जब मेरा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चल जाए, तो क्या होगा कि वो जो वाटर होगा वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, अब जब गैस में कन्वर्ट होने लगा तो ये गैस यहां ऐसे होने आने लगा, यहां से जाने का जगह नहीं दिया जा रहा, एक तरह से बंद है ये, समझ। ठीक है, यहां से जाने नहीं दिया जा रहा, तो ये गैस इधर से होते हुए इसको यहां रास्ता मिला। जब यहां रास्ता मिला तो वो यहां आने लगेगा, आने लगेगा कि नहीं। कौन आ रहा है, वाटर आ रहा है या सॉल्ट आ रहा है, वाटर आ रहा है, क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल तो थोड़ा सॉलिड है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो वाटर से थोड़ा और ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है, दोनों का अलग अलग है। तो जो जिस पे जो जितना ज्यादा गर्म होगा वो अपना स्टेट चेंज करेगा, है ना। इसमें तो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट भी है और वाटर भी है, लेकिन जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस लेके गए तो जो पानी था वो भाप बनने लगा, ना कि वो सॉल्ट। सॉल्ट तो सॉलिड फेज में है ना, वो तो सॉलिड पार्टिकल के अंदर ऐसा मिक्स हो गया कि हम लोग पता नहीं चल रहा है, इस तरीके से मिक्स हो गया है। अब यहां से इस तरीके से पानी गया, है ना, पानी जब यहां जाएगा यहां पर आएगा, अब ये तो गैस के फॉर्म में है, ध्यान देना, किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। अब यहां से मैं क्या करूंगा कि कोल्ड वाटर दूंगा, कोल्ड वाटर अंदर करूंगा। ये बात को ध्यान से समझना, कभी गौर करना, गौर करने वाला बात देखो, ध्यान देना।
मान लो तुम्हारा हाथ एकदम ठंडा है, ठंडे के मौसम में, ठंडे के मौसम में तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक है, और तुमने मार्केट से अंडर रोल मंगवा लिया, वो मंगा लिया तो वो कब रैप करके देगा अच्छे से। अब तुम क्या किए कि वो अंडर रोल को अपने हाथ से पकड़ लो, ऐसे पकड़ लिए, मतलब तुमको पकड़ने में आना हो जाता है, दूसरे को तो खाने से लगता है यार। अच्छा वो बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप उसको अगर पकड़ लिए तो क्या ऑब्जर्व होता है? ऑब्जर्व ये होगा कि आपका अंडर रोल ठंडा होने लगेगा और आपका हाथ गर्म होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, है ना? यानी यहां पर क्या हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट क्या हो जाता है? ट्रांसफर, यानी ठंडा से गर्म की ओर, है ना, और गर्म से ठंडा की ओर। अब यहां मेरी बात को समझना, ये जो भाप बना गर्मी के कारण बना, यानी ये भाप अभी क्या है? गर्म है। गर्म है इसका मतलब क्या हो गया? इवापोरेशन हुआ है। यहां पर क्या हुआ है? इवापोरेशन। अभी वो ऊपर जा रहा था लेकिन बाहर निकलने के लिए कुछ जगह नहीं है, तो जैसे देखो क्या यहां खाली रास्ता है, तो वो गैस इधर जाने लगा। जैसे इधर जाने लगा तो मैंने कोल्ड वाटर इनलेट कर दिया। यहां पर क्या है? कोल्ड वाटर। तो जब यहां पर ये कोल्ड वाटर है तो ये इसके ये वाले सरफेस को ठंडा कर देगा, ये वाले सरफेस को ठंडा कर देगा। और जब ये गैस इस ठंडे से टकराएगा तो गैस क्या होने लगेगा? ठंडा होने लगेगा। और गैस जब ठंडा होने लगेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलने लगेंगे। और ये जो गैस था अब वो यहां पर क्या बन जाएगा? लिक्विड। वो यहां क्या बन जाएगा? लिक्विड। लेकिन अब ध्यान दो, यहां पर तो ट्रांसफर हुआ था, ये गर्म आ रहा था और यहां से ठंडा दिया जा रहा था, तो ये ठंडा इसको मिल गया और ये गर्मी इसको मिल गया, तो अब पानी यहां पर क्या हो गया? गर्म। तो ये गर्म पानी को यहां से बाहर निकाल दिया गया। हॉट दिख रहे पीछे, ये तो पूरा रैप है, हम फिगर में 2D में कैसे बता पाएंगे? ये रैप है, जैसे ये बीच में पाइप है, समझ लो, ये बीच में पाइप, और उसके ऊपर ना इस तरीके से पानी का लेयर बनाया गया है कि अगर पानी गर्म हो जाएगा तो यहां से बाहर निकाल दो, पानी निकल रहा है तो ठंडा पानी ऊपर से डाल दो। बात समझ आ कि नहीं? तो क्या पता चलेगा? अल्टीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस में जितना भी पानी है वो यहां से यहां कलेक्ट हो जाएगा। तो यहां जो रह गया वो हमारा सॉल्ट, और यहां जो आ गया वो क्या आ गया? वाटर। तो क्या हम लोगों ने सॉल्ट और वाटर को अलग कर लिया? नहीं समझ में आया? क्या बोल रहे हो? नहीं, ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बता रहे, अभी बता रहे। ये डिस्टिलेशन समझ में आया? तो मैं क्या बताया था? डिस्टिलेशन इक्वल टू इवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन। तो यहां पर क्या हुआ? इवापोरेशन, और यहां पर क्या हो गया? कंडेंसेशन। यहां पर जितने लोग बैठे हुए ना 50% को समझ में नहीं आया। तुमको आया जी? तो वहां पूछेंगे, वहां पूछते हैं तो हालत खराब होने लग जाता है, बहुत खराब लगता है हमको। जब तुम लोग यहां बोल देते हो, वहां पर तुम लोग से पूछने का मतलब क्या है? तुम लोग से पूछने का मतलब है कि आंसर मिल जाना। वो बात तो है, आज भरपूर मात्रा में आंसर वही दिया है, लेकिन तुमको खड़ा कर रहे हैं ना तो सिर्फ ईऊ हो रहा है, आवाज ही नहीं आ रहा है। नहीं किया था तुमको खड़ा? ये जैसे खत्म होता बताता हूं, ध्यान दो। ये वाला बात समझ में आ गया? जा रहे हो? बस थोड़ा सा ये समझ लेते तो हो जाता। समझ में आया? ये क्या हो गया? ये हो गया सिंपल डिस्टिलेशन। अब कुछ बच्चे एकदम ज्यादा उतावला हो जाएंगे, सर लिक्विड कहां है? सर लिक्विड कहां है? अब यहां पर समझो, अगर दो लिक्विड है, कौन से लिक्विड? अल्कोहल और वाटर। अब जब इन दोनों का इवापोरेशन का जो मात्रा है वो लेस देन एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी अगर दो वाटर है और दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री से कम हो, कितने से? 25 डिग्री से कम हो, तब उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। अब ध्यान देना,
पानी जो होता है, जो वाटर होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लग जाता है, और जो अल्कोहल है वो 78 डिग्री सेल्सियस में क्या होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है। यानी इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, 25 से कम डिफरेंस आया ना, इसलिए हम लोग अब सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते। यानी सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है जब दो लिक्विड का टेम्परेचर है ना, बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो। 25, हाँ, पूरे 25 या 25 से कम हो तो फ्रैक्शनल, पूरी 25 और 25 से कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और 25 से ज्यादा अगर हुआ दोनों का डिफरेंस तो क्या ले लेंगे हम लोग, सिंपल डिस्टिलेशन। अब समझ में आया? अब ध्यान देना कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में सिर्फ सिंपल सा डिफरेंस है। क्या? यहां पर तुम लोग बस देखना क्या लगाया गया है, एक और एक्स्ट्रा पाइप लगा दिया गया है ना, ये तो ऊपर थर्मोमीटर है, और यहां पर देखना इस तरीके से यहां पर छोटे छोटे बॉल्स रख दिए गए है ना, वो एक बोल सकते हैं कि इस तरीके से बॉल रखे गए हैं ना, वही बॉल जो है वो फ्रैक्शनेटिंग बॉल्स हैं, यानी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। अगर तुम लोग अगर देखोगे ना वो पाइप कैसा होता है, ये वाला पाइप देखो, अभी मैं तो ऐसा बनाया हूं, लेकिन जब तुम लोग खरीदोगे अगर देखोगे ना तो वो असली में ऐसा होता है। देखो इस तरीके से ये जो बॉल बनाया हो ना, मैं तो यहाँ पे बॉल डाल दिया हूं, लेकिन यहां पर वो कहने का मतलब है कि ये इतना एरिया ना ग्लास से भरा हुआ है, यानी बीच में सिर्फ इतना ही जगह है उसको जाने के लिए। सरफेस कम कर दिया गया है, सरफेस कम कर दिया गया। क्यों सरफेस कम कर दिया गया, मेरी बात को ध्यान समझ रहा हूं, मैं फिर से मिटा रहा हूं पूरा, ये वाला हटा देता हूं, ये पूरा हटा देता हूं अभी, ये भी ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, अब मैं सॉल्ट और वाटर नहीं, अब मेरे पास अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल और वाटर, और यहां पर मेरे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ये वाला मेरे पास ना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, यहां पर मेरे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, मतलब इस तरीके से है ना, बीच में बहुत छोटा सा रास्ता, पहले ज्यादा रास्ता था। अब क्या होगा, मेरी बात को ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। फिगर देख लेना, अगर ये फिगर नहीं समझ में आ रहा है ना, बुक वाला फिगर देखो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बस कॉलम, ऐसा कैसे हो सकता है, यहां देखोगे तो सब दिखाई देगा, ये तो रहा, एक ये है, सब में होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, बात समझ में आया? तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। अब ध्यान देना इसमें, और ध्यान देना जो सिंपल जो कॉलम डिस्टिलेशन था उनमें सिर्फ अंतर कहां था, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, उसमें ये वाला पार्ट नहीं होता है, इसलिए ज्यादा सरफेस होता है, इसका सरफेस कम कर दिया जाता है। क्या? हाँ, लेकिन हल्का सा जगह, वही बात है कि हल्का सा जगह दिया जाता है जाने के लिए। अब मान लो कि हम इसको पैक ही कर देते हैं, ठीक है, हल्का सा जगह जाने के लिए। अब देखो क्या होता है, ध्यान से समझना, अगर यहां पर हम 10 डिग्री सेल्सियस किए तो क्या कोई भाप बनेगा? 20 करे कोई भाप बना, 30 किए कोई भाप बना, 40 किए कोई भाप बना, 50 किए कोई भाप बना, 60 किए कोई भाप बना, 70 किए कोई भाप बना, 80 कर दिए भाप बनेगा। किसका करे होगा? अल्कोहल का भाप बनना शुरू हो जाएगा, मतलब अल्कोहल अब यहां से उठना शुरू हो जाएगा, अल्कोहल सिर्फ उठना शुरू हो जाएगा और पानी उदकना शुरू होगा। गर्म हो रहा है ना, भाप नहीं बनेगा। तुम ध्यान देना, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं ना, तो जो पानी बॉईल होता है, पहले बॉईल होता है, उसके बाद उसका गैस निकलता है, यानी वो उसमें कन्वर्ट होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो 80 में क्या हुआ, 80 में ये हुआ कि जो अल्कोहल है वो गैस बन गया, यानी अल्कोहल का गैस बन गया, लेकिन जो भाप इसका बन रहा है, वाटर का भी बन रहा है। अब होता क्या है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा, कौन? अल्कोहल ज्यादा मात्रा में बनेगा, क्योंकि वो 80 में जा चुका है। वो असलियत में किसमें भाप बन जाता है? 78 में ही। 78 में हम बर्नर को रोक दिए, अब आगे नहीं बढ़ा रहे। पहले हम क्या किए थे, 10 डिग्री, 20, 30, 40 ऐसे करते, जब जैसे ही 80 हुआ ना, हम बर्नर को घुमाना बंद कर दिए, उसका कान ऐठना बंद कर दिए। तो अब ये हमको क्या हुआ, 80 डिग्री सेल्सियस की गर्मी मिल रही है। जैसे ही 80 डिग्री सेल्सियस की गर्मी मिल रही है,
क्या होगा? होगा ये कि अल्कोहल का भाप बनने लगेगा और वाटर हल्का हल्का भाप बनेगा, एकदम ना के बराबर। अब जब ये यहां से जाएगा तो क्योंकि इसके पास रफ्तार ज्यादा है, किसके पास? अल्कोहल के पास, क्योंकि वो तो 78 में हो जाता है और उसको क्या मिल चुका है? 80। तो ये तो बाहर, इसको क्योंकि इसके पास ताकत अच्छा है इसलिए ये पूरा इसको आर पार करके निकल गया, गैस निकल गया। लेकिन ये जो वाटर का वेपर है ये यहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन क्या ये इसको आर पार जा पाएगा? नहीं, क्योंकि ये इसके पास ताकत कब आता? जब 100 डिग्री सेल्सियस होता। लेकिन अभी कितना मिला है? 80, यानी 20 कम ही है। इसलिए यहां पर ये कॉलम लगाए जाते हैं कि तुम वहीं पर रहो, तुमको टेम्परेचर नहीं आया है, समझ में आ रहा है? और एक को मिल गया, यानी फ्रैक्शन में बांट दिया गया, फ्रैक्शन कर दिया गया, अलग अलग बांट दिया गया। जो अल्कोहल था ये निकल गया, अल्कोहल निकल गया, लेकिन वाटर नहीं निकला, क्योंकि वाटर को पूरी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस तो मिला ही नहीं है। हम तो, मेरा बर्नर कितने डिग्री में है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड में है। बात समझ में आ रहा है? अब ये अल्कोहल ऊपर गया, बाहर जाने का जगह नहीं मिला। जैसे जगह नहीं मिला तो उसको ये रास्ता खाली दिखा। जैसे अब ये भाप तो गर्म है ना, भाप तो गर्म है ना, तो जैसे भाप यहां गर्म आया तो हम लोग बाहर से क्या देने लगे? कोल्ड वाटर। जैसे ही कोल्ड वाटर दिए तो इसका सरफेस क्या हो गया? ठंडा। और ये जो गर्म हवा था वो क्या हो जाएगा? ठंडा होने लगेगा। तो ये गैस किसका था? अल्कोहल का। तो ये लिक्विड किसका बनेगा? अल्कोहल का। तो यहां पर जाकर जो जमा होगा वो क्या जमा होगा? अल्कोहल। जब पूरी मात्रा में 80% में कोई भाप नहीं बन रहा है, भाप अब नहीं बन रहा है, तो हम समझ गए कि इसके अंदर का जितना भी अल्कोहल था वो सब यहां पर आके जम गया। और अब जो यहां बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है? तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल और वाटर को अलग कर देते हैं, यानी दो लिक्विड को। समझ में आया? हाँ बोलिए। अल्कोहल भी होगा लेकिन वाटर भी हो जाएगा, तब तो यहाँ पर ये वाटर को ताकत मिल जाएगा इसको पार करने का। तो यहाँ पर फिर वही बात है, वाटर अल्कोहल दोनों मिल जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? तुम क्या बोल रही हो? 100 कर दिया तुम तो 100 कर दिया एक ही बार में। जब एक ही बार में 100 की तो भलो अल्कोहल भी तो बहुत तेजी से गैस बनने लगा, लेकिन वाटर भी तो गैस बनने लगेगा ना। तो वाटर भी तो अपने आर पार कर देगा, क्योंकि उसको ताकत ज्यादा चुका है। उसके अंदर जो पार्टिकल होंगे वो काइनेटिक एनर्जी पकड़ लेंगे, और काइनेटिक एनर्जी पकड़ ली तो वो आराम से इसको बोल सकते हैं तोड़ के आगे निकल जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? हाँ एकदम प्योर, यानी कोई किसी तरह का मिक्सअप नहीं। क्या क्या? थर्मोमीटर देखो, अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि थर्मोमीटर का क्या काम? थर्मोमीटर से पता करते हैं कि यहाँ 70 कितना करना है, 80 करना है कि नहीं करना है। थर्मोमीटर से ना पता चलेगा कि छू के पता करोगे, हाँ अब गर्म है, हाँ ये हाथ जल गया, हाँ 80 डिग्री हो चुका है। ऐसा थोड़ी ना है। वो कैसे पता चलेगा? वो थर्मोमीटर से पता चलेगा कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे ही आपका वो टेम्परेचर पारा मरकरी 80 पे चला जाएगा, हम बर्नर को ऐंठना, मतलब उसका जो हैंडल होगा उसको हम लोग और तेज नहीं करेंगे। तनवीर मेरी बात समझ में आ रही है बाबू? यस सर। 1 लीटर ठीक है। 99.9% हो जाएगा। 90, हाँ बहुत कम मात्रा में रह जाएगा, लेकिन 99.9% जो होगा वो यहां आ जाएगा। तो वही तो हुआ। बात समझ में आया? आज के क्लास में हम लोगों ने सॉलिड को जब आपस में मिक्स हो जाए तो 3 तरीका हम लोग देखा उसको अलग करने का। और अगर लिक्विड है, अगर वो दो आपस में मिक्स है ना, या सॉलिड लिक्विड भी है, तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से अलग कर देंगे। सिंपल डिस्टिलेशन एकदम सिंपल ही है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का सा फर्क है। क्या? उसके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, सिर्फ उसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहां पर थर्मोमीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि टेम्परेचर पता चल सके। एक बात याद रखना, इसका टेम्परेचर यूज करने के लिए दो लिक्विड के बीच की दूरी यानी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होनी चाहिए, तभी हम लोग ये यूज करेंगे। कौन? फ्रैक्शनेटिंग यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर इससे ज्यादा है तो इसी से कम हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? आज के क्लास में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बताया, तुम लोग को समझ में आया? ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही है। मिलते हैं